मेरी प्रिय आत्माओं, मेरा आज का विषय है मेरी आत्मकथा भाग पहला। मैं आपसे ये निवेदन करता हूँ कि ध्यानपूर्वक सुनिएगा। जब भी बोलिए वक्त पर बोलिए, मुद्द तो सोचिए, मुक्त सर बोलिए। मेरे पूर्व बताते हैं कि आज से लगभग 250 वर्ष पूर्व सर्व श्री गणेश कपूर और श्री महेश कपूर सरहंद के से बाबा आला के शासनकाल में पटियाला आकर बसे थे। ये दोनों भाई बाबा आला के यहाँ कर्मचारी थे। मैं उनकी 11वीं पीढ़ी का वंशज हूँ। मेरे दादाजी के दादाजी का नाम गोपी चंद कपूर था और उनके 3 पुत्र उत्पन्न हुए। नंबर 1 सर्व श्री गंगा राम कपूर, नंबर 2 टोडरमल कपूर, नंबर 3 जगीरी कपूर। इनमें से आदरणीय टोडरमल कपूर जी तो निसंतान ही प्रभु को प्यारे हो गए और जगीरी कपूर का जवानी में निधन हो गया। केवल श्री गंगा राम कपूर का मन चला। कहते हैं श्री गंगा राम कपूर के 21 बच्चे हुए थे, परंतु उनमें से केवल मेरे दादाजी, जिनका नाम श्री राम गुलाम कपूर था, जीवित रहे। मेरे दादाजी श्री राम गुलाम कपूर जी का विवाह माया देवी से हुआ, जो कि मुरादाबाद की रहने वाली थी। परंतु दुर्भाग्यवश मैं केवल 2 बच्चों को, एक मेरे तायाजी श्री जय गोपाल कपूर और एक मेरे पिताजी श्री बदन लाल कपूर को जन्म देकर जवानी में ही प्रभु को प्यारी हो गई। नंबर 1 जन्म और बचपन। मेरा जन्म 28/2/1937 को रविवार के दिन गली बिठरा नज़दीक आर्या समाज चौक पटियाला पंजाब राज्य में श्री मदन लाल कपूर जी घर हुआ। मेरे माता जी का नाम श्रीमती बची देवी कपूर था। हम 9 बहन भाई थे, परंतु अब केवल 4 रह गए हैं। सब श्री धर्मपाल कपूर मेरा अपना नाम है। नंबर 2 सुरेंद्र कपूर, नंबर 3 प्रोफेसर राजेंद्र कपूर और नंबर 4 जय प्रकाश कपूर ही रह गए हैं। बचपन से ही मैं बच्चों के साथ बहुत कम खेला कूदा करता था और मुझे एकांत प्रिय था। 1942 में जब मेरी आयु 6 वर्ष की थी, तभी से मैं आर्या समाज पटियाला में संतों के प्रकट सुनने के लिए जाया करता था। इसके दिन उस समय वहाँ पर महर्षि दयानंद जी के जीवन से संबंधित मूक चरित्र भी दिखाया करते थे, जो कि बड़े शिक्षाप्रद होते थे। उन्हें देखकर मैं अत्यंत प्रसन्न होता था। बचपन से ही मेरे जीवन में बचपन से ही मेरे जीवन में संत क्या आ गए, मानो मेरे जीवन में संत आ गया हो। जब मैं छोटा बालक था, तब भी संसार का कोई भी भैरव अवकर्षण मुझे अपनी ओर नहीं खींच सकता था। आदरणीय माता जी मुझे गली के बच्चों और मेरे भाइयों को शिक्षाप्रद कहानियाँ सुनाया करती थी, जो कि मैं बड़े ध्यान से सुनता था। माता जी के शिक्षाप्रद कहानियों सुनने का ढंग इतना अच्छा था, इतना अच्छा और प्रभावशाली था कि मैं अब तक भी इस प्रकार नहीं सुना सकता। यह माता जी को प्रभुप्रद देन थी। इस प्रकार इन शिक्षाप्रद कहानियों सुनने से मेरे जीवन पर बचपन में ही बड़े अच्छे संस्कार पड़ गए थे। वस्तुतः मेरे आदरणीय पिताजी मुझे पढ़ाना नहीं चाहते थे, क्योंकि मेरे बड़े भाई साहब श्री ओम प्रकाश कपूर पहले ही साधन धर्म हाई स्कूल पटियाला में पढ़ते थे और उनके पास इतने साधन भी नहीं थे वे मुझे पढ़ा सके, क्योंकि चौक आर्या समाज पटियाला में उनकी पान सिगरेट की एक छोटी सी दुकान थी। गर्मियों में तो अच्छी आय हो जाती थी, परंतु सर्दियों में आय कम होती थी। उनकी कोई स्थायी आय नहीं थी। मुझे याद है वह कहा करते थे, ये ध्यानपूर्वक सुनिएगा, मैं रोज़ कुआं खोदता हूँ और पानी पी लेता हूँ और अपने बच्चों को कैसे तालीम दे सकता हूँ, परंतु मेरी आदरणीय माता जी मुझे पढ़ाना चाहती थी। संयोगवश 1942 में जब मेरी आयु 6 वर्ष की थी, तब श्री सातम हाई स्कूल में अध्यापक पान खाने के लिए मेरे पिताजी की दुकान पर आया करते थे और मेरे पिताजी को कहा करते थे कि मुझे स्कूल में पढ़ाई करने के लिए भेजे। उन अध्यापकों में से
एक दिन मिस्टर बलबीर चंद जी ने मेरे पिताजी से कहा कि मैं इस बच्चे को स्कूल ले जाकर एक सप्ताह तक इसका टेस्ट लेकर दाखिल करूंगा। यदि यह पढ़ाई में ठीक रहा तो आपका कोई पैसा खर्च नहीं होने दूंगा। अगले दिन मास्टर बलबीर चंद जी मुझे स्कूल ले गए और उन्होंने मुझे उर्दू का कायदा तख्ती आदि दिए और उनके पास सैंपल के रूप में आए थे, जो कि उनके पास सैंपल में के रूप में आए थे। एक सप्ताह पश्चात मैंने अच्छी उर्दू वर्णमाला लिख कर दिखाई। मास्टर बलबीर बड़े प्रसन्न हुए। वे लिखी हुई तख्ती मेरे दादाजी एवं पिताजी के पास लेकर आए और उनको ये तख्ती दिखाई। मास्टर बलबीर जी ने कहा, आपका बच्चा पढ़ाई में ठीक ठाक है और बड़ी लगन से पढ़ता है। मुझे आशा है कि अवश्य पढ़ जाएगा। इसके पश्चात उन्होंने उर्दू में लिखी हुई फीस माफी की अर्जी पर मेरे पिताजी के हस्ताक्षर करवा लिए और हेड मास्टर जी से मेरी फीस माफ़ करा ली। इस प्रकार बड़ी कठिन परिस्थितियों से मैंने पढ़ाई आरंभ की, परंतु मेरे छोटे भाई श्री जयप्रकाश प्रभु जी को दुकान पर काम करने के लिए मेरे माता पिता ने स्कूल से उठा लिया, क्योंकि उनका बचपन में पढ़ाई में मन कम लगता था और मैं स्कूल से भागकर बाग में खेलने के लिए चला जाता था। इसके पश्चात मैं अपने दादाजी के साथ 1945 में हरिद्वार गया, परंतु मेरे छोटे भाई सत्य प्रकाश कपूर जी मेरे दादाजी के साथ जाना चाहते थे, इसलिए मुझे याद है वे बहुत रोए, परंतु माताजी ने उन्हें कुछ खिलौने और पैसे देकर चुप करा दिया। हरिद्वार जाकर मैंने अपने दादाजी के साथ अनेक मंदिरों के दर्शन किए। मेरे दादाजी हनुमान के अनन्य भगत थे। जब वे हनुमान जी के मंदिर में मुझे साथ लेकर गए और पुजारी कहने लगा, अभी आप हनुमान जी के दर्शन नहीं कर सकते क्योंकि वह आराम कर रहे हैं। फिर हम दोनों श्री कृष्ण के मंदिर में गए। वहाँ पुजारी कहने लगा कि अभी आप श्री कृष्ण के दर्शन नहीं कर सकते क्योंकि उन्हें स्नान कराया जा रहा है। मैंने अपने दादाजी से कहा, आप कैसे परमात्मा में विश्वास रखते हो जिसे हम दर्शन नहीं कर सकते। मैंने अपने दादाजी को पुनः कहा कि मैं ऐसे परमात्मा में विश्वास नहीं करता जो मंदिरों, मस्जिदों, गिरजों और गुरुद्वारों और तालों में बंद रखा जाता है, बल्कि मैं उस परमात्मा में विश्वास करता हूँ जो कि सृष्टि के कण कण में व्यापक है। मेरा उत्तर सुनकर मेरे दादाजी आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया, तू एक दिन बहुत बड़ा इंसान बन जाएगा क्योंकि अभी तो तेरी बुद्धि बहुत कुशाग्र और तार्किक है। 1955 में एक दिन मैं अपने दादाजी के साथ हनुमान मंदिर में हरिद्वार से पधारे गए संत की भागवत कथा सुनने गया। जब कथा समाप्त हो गई, मैंने उस संत जी से प्रश्न किया कि भागवत का क्या अर्थ है। उन्होंने बताया कि भागवत का अर्थ भगवान की कथा, परंतु मैं नहीं माना। जब भी संत हमारे घर भोजन के लिए आए, मैंने उन्हें एक किताब दिखाई जिसमें लिखा था भागवत का अर्थ है भक्तों की कथा। इसके पश्चात उन्होंने अपनी गलती स्वीकार की करते हुए कहा कि मुझे भागवत के असली अर्थ आज पता चला है। नंबर 2, शिक्षा। मैंने बड़ी गरीबी और मुश्किल से अपनी शिक्षा आरंभ की थी। इस प्रकार सतत संघर्ष करने के पश्चात मैंने श्री सनातन धर्म स्कूल से मैट्रिक की परीक्षा पास की। तब मैंने महिंद्रा कॉलेज पटियाला में प्रथम वर्ष में दाखिला ले लिया। मेरे नाना जी के छोटे भाई श्री जमुना दास बहन जी ने दाखिले में मुझे आर्थिक सहायता दी थी। अतः मैं जब भी उन्हीं का मैं अब भी उनका बहुत कृतज्ञ हूँ। कॉलेज में पढ़ता भी था और साथ साथ होम ट्यूशन भी करता था। मैंने 8वीं 10वीं और +2 विद्यार्थियों को पढ़ाया।
मैंने अपनी पढ़ाई की ओर विशेष ध्यान नहीं दे सका। इसके अतिरिक्त मुझे कॉलेज जाकर भी अपनी रुचि का पता नहीं चला, क्योंकि मेरे माता पिता शिक्षित थे और किसी भी व्यक्ति ने मुझे गाइड नहीं किया। इस प्रकार अनेक असफलताओं के उपरांत मैंने बीए की परीक्षा पास की। वंश परिचय। हाँ, नंबर 1, श्री राम कपूर, 1883 टू 1973। मेरे दादाजी का नाम श्री राम गुलाम कपूर था। वे मेरे जन्म से पूर्व वे पटियाला नगर में पकौड़े और दही भल्ला आदि की दुकान करते थे। फिर मेरे पिताजी के साथ पान सोडा बर्फ का काम करने लगे थे। वे हनुमान जी के मंदिर में प्रतिदिन जाया करते थे और वहाँ बैठकर ध्यान भी लगाते थे। मैंने कई बार वहाँ उन्हें ध्यान लगाते देखा था। लगभग 30 वर्ष की आयु में उनकी धर्मपत्नी माया देवी का निधन हो गया था। कहते हैं कि पहले माया देवी जी ने एक कन्या को जन्म दिया, फिर कुछ समय के पश्चात पहले माता और फिर पुत्री का निधन हो गया। वे अपने पास चलने के लिए लाठी रखते थे। जब वे प्रातः बिस्तर से सोकर उठते थे तो अपने पलंग के नीचे कई बार लाठी फेरते थे। पहले तो मुझे समझ में नहीं आया कि ऐसा क्यों करते हैं। जब मैंने एक दिन उन्हें पूछा कि आप ऐसा क्यों करते हो, तो उन्होंने मुझे उत्तर दिया, बेटा मैं ऐसा इसलिए करता हूँ ताकि मेरे दोष दूर हो जाए। दरअसल हमको दूसरे लोग इसलिए बुरे कर लगते हैं क्योंकि हम अपने दोष नहीं देखते। वे एक शेर भी सुनाया करते थे। मैं श्रोतों से निवेदन करूँगा, इस शेर को ध्यानपूर्वक सुनिए। जब पड़ेगी अपनी बुराइयों पर नज़र तो निगाह में कोई भी बुरा नहीं रहेगा। इसके अतिरिक्त मेरे दादाजी ने मोहम्मद खान नामक मुसलमान एक दोस्त थे। वे कई बार हज कर चुके थे, फिर भी उनके जीवन में सुधार नहीं आया था। अतः मेरे दादाजी उनके विषय में कहा करते थे, मक्का गए मदीना गए बन गए हाजी, आदत गई ना इल्लत गई रहे पाजी के पाजी। इस प्रकार मेरे दादाजी मुझे बहुत प्यार करते थे क्योंकि मैं उनकी आर्थिक सहायता भी करता था। इस प्रकार 25/11/1973 को 91 वर्ष की लंबी आयु भोगने के बाद उनका निधन हो गया। मृत्यु तक उनका स्वास्थ्य ठीक चलता रहा। नंबर 2, श्री मदन लाल कपूर, 1916 ईस्वी से 1979 ईस्वी। मेरे आदरणीय पिताजी का नाम श्री मदन लाल कपूर था। उन्हीं के बड़े भाई थे जिनका नाम जयपाल कपूर था। पहले ये दोनों इकट्ठे रहते थे, परंतु उन्हें संजा में अलग अलग हो गए। मेरे पिताजी अनपढ़ थे और उनकी पान सोडे की चौक आर्या समाज पटियाला में दुकान थी और उनका परिवार काफ़ी बड़ा था, इसलिए गुजारा बड़ी मुश्किल से होता था। माता जी के साथ उनका झगड़ा भी रहता था। 13/11/1974 ईस्वी को उन्हें लकवा हो गया। मैंने बीमारी में उनकी काफ़ी सेवा की और 2 बार चंडीगढ़ लाकर डॉक्टर खाया, परंतु अंततः 24/12/1979 को 64 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया। नंबर 3, श्रीमती बची देवी कपूर, 1916 ईस्वी टू 2000 तक। मेरी आदरणीय माता श्रीमती बची देवी कपूर अपने माता पिता की इकलौती संतान थी। आपने 9 बच्चों को जन्म दिया। आप अनपढ़ महिला थी। आप अपनी प्रकृति के अनुसार मंदिरों में सत्संग भी कराया करती थी और बच्चों को अत्यंत शिक्षाप्रद कहानियाँ भी सुनाया करती थी। 1962 में एक दिन हरिद्वार से एक कथाभाषक श्री सत्यनारायण मंदिर में आर्य समाज की कथा करने के लिए आए। मेरी माता जी ने मुझे कहा, ये महात्मा बड़े प्रभावोत्पादक रामायण की कथा करते हैं और मेरे साथ जाकर सुनिए। मैं अपनी माता जी के साथ सत्यनारायण मंदिर में कथा सुनने के लिए चला गया। वसुधा पंडित जी ने गाकर बहुत ही अच्छी रामायण की कथा की और मैं उससे अत्यधिक प्रभावित हुआ। अगले दिन भोजन के लिए पंडित जी को माता जी ने घर पर बुलाया और उन्होंने साबुत मूंग और दही के साथ भोजन किया और अत्यंत प्रसन्न हुए। उस समय मेरे दादाजी भी घर पर ही बैठे थे। पंडित जी ने रामचरितमानस की कथा के मध्य में निम्नलिखित पंक्तियाँ बोली थी।
रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर बचन न जाई। अयोध्या कांड। सुर नर मुनि सबके यह रीति, स्वार्थ कार्य करही सब प्रीति। किष्किंधा कांड। जब पंडित जी भोजन कर चुके तो मैंने अपनी दादाजी और माताजी से सामने पंडित जी ने निवेदन किया कि राम कथा में आपने जो उपलिखित पंक्तियाँ बोली हैं वो ठीक नहीं है। उन्होंने उत्तर दिया, मैं विगत 35 वर्षों से राम कथा कर रहा हूँ, आज तक किसी भी श्रोता ने मुझे ऐसी बात नहीं की। उन्होंने मुझे कहा, कृपया आप ठीक पंक्तियाँ बोल कर सुनाइए। मैंने गाकर ये पंक्तियाँ सुनाई, जो पहले बोली वो ठीक नहीं है। वो ठीक पंक्तियाँ मैं श्रोता से कहूँगा, ठीक पंक्तियाँ ध्यानपूर्वक सुनिएगा। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाऊं परु बरु बचन न जाई। सुर नर मुनि सबके ये रीति, स्वार्थ लागी करी सब प्रीति। जब पंडित जी फिर भी नहीं माने, परंतु मुझे पूर्ण विश्वास था मैं ठीक बोल रहा हूँ। इसके पश्चात मैंने रामचित मांस ला कर दिखाया और पंडित जी को दिखाया और उन्होंने अपनी गलती स्वीकार की। इसके पश्चात मैंने पंडित जी से रामायण के विषय में अदोलित 5 प्रश्न पूछे। हाँ, नंबर 1, रामचित मांस कितने समय में लिखा गया। नंबर 2, रामचित मांस का कौन सा कांड सर्वश्रेष्ठ है। श्री राम के बरोई और बड़ी बहन का क्या नाम था। नंबर 4, रावण के पिता का क्या नाम था। नंबर 5, राम रावण का युद्ध कितने से चला। परंतु दुर्भाग्यवश उपलिखित प्रश्नों में से पंडित जी एक भी प्रश्न का उत्तर नहीं दे सके। उन्होंने मुझे कहा, बेटा आप बड़े महत्वपूर्ण प्रश्न किए हैं, कृपा करके इनके उत्तर बताइए और मुझे लिखवा भी दीजिए, ताकि विषय में मैं अपने श्रोताओं को राम कथा सुनाते समय बता सकूं। मैंने प्रश्नों का उत्तर पंडित जी को लिख कर दिया, जो इस प्रकार है। अब आप भी श्रोतों से कहूँगा, आप भी बड़े ध्यानपूर्वक इन प्रश्नों का उत्तर सुनिए। नंबर 1, तुलसी ने रामचित मांस की रचना 2 साल 7 महीने 26 दिन में की। नंबर 2, रण्य कांड रामचित मांस का सर्वश्रेष्ठ कांड है। नंबर 3, श्री राम के बनोई बड़ी बहन का नाम श्रृंगी ऋषि और शांता था। रावण के पिता का नाम विशर्मा था और रावण युद्ध 18 दिन चला था। रावण युद्ध अभी 18 दिन चला और महाभारत का युद्ध भी 18 दिन चला था। ये श्रोता याद रखे। पंडित जी मेरे उत्तर सुनकर चकचकते रह गए। उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया कि एक दिन आप प्रकाश पंडित बन जाओगे। इस प्रकार आपने माता जी के संस्कारों ने मेरे जीवन पर काफ़ी प्रभाव डाला। अच्छा, माता जी 1986 में पटियाला से आकर पहले चंडीगढ़ फिर पंचकुला में रहने लग गई। अच्छा, पंचकुला में मुझे मेरे मित्र सब श्री चंद्रमोहन ढींगरा और आरसी गोल को कहानियाँ सुनाकर मंत्रमुग्ध करती थी। मैंने उनको अनेक धार्मिक ग्रंथ सुनाए जो बड़े ध्यान से सुना करती थी। उनकी बुद्धि बड़ी कुशागर थी, यहाँ तक कि उनका जीवन सुख में, शांत में, आनंद में व्यतीत हुआ। अंत में 25/2/2084 वर्ष की आयु में पंचकुला में जब वो मेरे साथ रहती थी उनका निधन हो गया। श्री ओम प्रकाशपुर 5/8/1934 जो 17/6/2021। हाँ, श्री ओम प्रकाशपुर मेरे बड़े भाई थे जो पंजाब सरकार से PEBO के पद से सेवावित हुए थे। आप बड़े प्रसिद्ध व्यक्ति थे। आपकी धर्मपत्नी का नाम श्रीमती कमला देवी कपूर था, जिसका 2/5/2003 ईस्वी को दुर्घटना में निधन हो गया था, जो बड़ी समझदार महिला थी। ओम प्रकाश कपूर जी के 4 बच्चे हैं। नंबर 1, सरोज रोड़ा, श्रीमती स्वर्गीय सरोज रोड़ा, सर्वश्री राजपुर, सम्मीपुर, राकेश कपूर। ओम प्रकाश कपूर बहुत ही व्याधि व्यक्ति थे और उनकी आध्यात्मिक विषयों में कोई रुचि नहीं थी। वो कहा करते थे, इंसान को बखत से पहले और तकदीर से ज़्यादा कुछ नहीं मिलता। आपका 17/6/2021 को 87 वर्ष की आयु में पटियाला में निधन हो गया। नंबर 5, सत्य प्रकाश कपूर,
1936 से 1988 तक। मेरे छोटे भाई का नाम सत्यप्रकाश कपूर था। वे बिल्कुल अनपढ़ थे पर समझदार बड़े थे। बड़े थे। अच्छा, वो सुबह मुश्किल से उठते थे। उनका विवाह 1970 में श्रीमती सरना रानी के साथ हुआ, जो सीधी सादी महिला थी। उनके घर रेखा नाम की पुत्री पैदा हुई और सत्यप्रकाश कपूर जी का 3/12/88 को निधन हो गया। ओम शांति शांति। खत्म।